राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पे एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। यह संतान भाव अध्याय का भाग 2 है और हम संतान भाव अध्याय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे कौन से वो योग होते हैं जिससे पुत्र कष्ट होता है या पुत्रहीनता योग या फिर पुत्र कष्ट योग, वो आज हम इस वीडियो से जानेंगे। पहला योग यह है कि अगर लगन में पाप ग्रह हो, पंचम में लग्नेश हो और पंचमेश तृतीय में और चतुर्थ में चंद्रमा हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। अगर विषम राशि विषम नवमांश में चंद्रमा पंचम भाव में सूर्य से दृष्ट हो तो ये भी संतान कष्ट देता है या फिर पुत्र ही नहीं होता है। विषम राशि मतलब ऑड साइंस पुरुष राशि, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर इन राशि में बर्थ चार्ट में और D9 में मतलब लगन चार्ट में, जन्म कुंडली में और नवांशा चार्ट में, नवमांश चार्ट में अगर चंद्रमा इन विषम राशियों में पड़ जाए और सूर्य से दृष्ट हो, सूर्य उसको देखता हो, पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है और सूर्य उसको कहीं से भी मतलब 11वें घर से ही देखेगा, तो यह एक पुत्र कष्ट का योग बन जाता है। अब हम पुत्र गोद लेने के योग जानेंगे। जैसे पंचम भाव में 3, 6, 10, 11 राशियाँ हो और शनि हो पंचम भाव में, या फिर जो शैडो प्लैनेट्स है, छाया ग्रह है, राहु केतु हो, या फिर इनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो यह एक पहला योग हो जाता है पुत्र गोद लेने का। और दूसरा जो योग है लग्नेश और सप्तमेश का योग, या फिर संबंध नहीं बनता है और जो पंचमेश है वह निर्बल हो तो यह दूसरा योग बन जाता है जिसमें पुत्र गोद लिया जाता है या फिर पुत्र गोद लेने का यह योग है। अब हम बहुपुत्र योग के बारे में जानेंगे। यदि पंचमेश, गुरु, मंगल व सूर्य इनमें से कौन सा भी ग्रह अगर मतलब यही चारों ग्रह की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये पुरुष राशि में हो, पुरुष नवांशा में हो, पुरुष राशि के नवांशा में हो तो यह उस जातक को या फिर व्यक्ति को बहुत सारे पुत्र होने की संभावना है। पुरुष राशि जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। यदि पंचमेश वक्री हो, शुभ दृष्टि युक्त हो तो पुत्र योग्य होते हैं। अगर पंचमेश निर्बल हो तो पुत्र अयोग्य होते हैं। कन्या प्राप्ति की अगर बात की जाए तो पंचमेश या गुरु या मंगल या सूर्य सम राशियों में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यह कन्या होना दर्शाता है।